हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 जो कि एसएससी जीडी एग्जाम्स तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आज का प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तथा एसएससी में ज़्यादातर वह प्रश्न आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको कोई सी भी परीक्षा देनी हो एसएससी के तो उसके 4 से 5 साल की प्रीवियस पेपर जरूर हल करना है, तभी उससे ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे पूछेगा कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, तो उन विकल्पों में से पढ़ने वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको 4 से 5 साल की प्रीवियस पेपर जरूर हल करके जाना है। तो शुरू करते हैं आज का हिंदी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। इसमें रेखांकित खंड के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प और के स्थान पर क्या होगा? तो इसमें होना चाहिए मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, और के स्थान पर होना चाहिए और। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो ज्यादातर एसएससी में प्रश्न आते हैं वह एक वाक्य लिखा होगा, उसमें एक रेखांकित शब्द दे देगा, पूछेगा इसके स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प तथा इसका विलोम, इसका पर्यायवाची, इस तरह के प्रश्न हम ज्यादातर आते हैं एसएससी में। तो दूसरा प्रश्न है, आज अमावस्या की रात है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो अमावस्या जो है इसका विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी एकादशी, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम इनमें से कौन सा है? तो पूर्ण का तो विलोम होता है अपूर्ण, अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर दूसरे का डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3। विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कमल का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में किसमें प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए तालाब में मरु खिला है, ऑप्शन बी तालाब में पयोद खिला है, ऑप्शन सी तालाब में कट खिला है, ऑप्शन डी तालाब में सरोज खिला है। तो कमल को जो पर्यायवाची हुआ है पंकज, सरोज, तो इसमें सरोज ये दिया। तालाब में सरोज खिला है, तो कमल का जो पर्यायवाची सरोज चौथे ऑप्शन में प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4। टाइप करने की कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? टाइप करने की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टिकाऊ, ऑप्शन बी टंकित, ऑप्शन सी टंकड़, ऑप्शन डी टकसाल। तो टिकाऊ जो ज्यादा समय तक टिके या ज्यादा समय तक चले, तथा टकसाल सिक्के बनाने का कारखाना, उसे जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। तो टाइप करने की कला को क्या कहते हैं? टाइप करने की कला को टंकड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। टाइप करने की कला अर्थात उसे टंकड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ढोल बजाना, ऑप्शन बी बात करना, ऑप्शन सी प्रचार करना, ऑप्शन डी जोर जोर से बात करना। तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ है प्रचार करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ढिंढोरा पीटना अर्थात प्रचार करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6। हित न चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए परामर्थी, ऑप्शन बी हित विहीन, ऑप्शन सी अनुहित अनहितु, ऑप्शन डी हितैषी। तो हित न चाहने वाले को क्या कहते हैं? हित न चाहने वाला उसे अनहितु कहते हैं, अनहितु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द के उपयुक्त अर्थ बताइए। वाक्य है, बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है।
जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। इसमें पहले ये सकल, दूसरा सकल, इनके अर्थ क्या क्या है? तो इनका जो अर्थ है, पहले सकल का अर्थ है संपूर्ण तथा दूसरे सकल का अर्थ है टुकड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बहुत से लोगों का सकल अर्थात संपूर्ण जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल अर्थात टुकड़ा नहीं हो पाता। तो पहले सकल का अर्थ संपूर्ण, दूसरे का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, उसने 5 आम खरीदे। ऑप्शन बी, उसने 5 आम खरीदे। ऑप्शन सी, उसने 5 आम खरीदे। ऑप्शन डी, उसने 5 आम खरीद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उसने 5, यहाँ पर आम है, तो ये आम की जगह आम है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा है उसने 5 आम, तो 5 की जगह 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। चौथा, उसने 5 आम खरीद, खरीदे के स्थान पर खरीद, तो ऑप्शन नंबर डी का गलत हो गया। और सी है उसने 5 आम खरीदे, इसमें उसने 5 आम खरीदे, इसमें यह वाक्य पूरा शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। इतिहास को जानने वाला उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इतिहासज्ञ, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी इतिहासकार। इतिहास को जानने वाला उसे इतिहासज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। इतिहास को जानने वाला अर्थात उसे इतिहासज्ञ कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। उसको मुंहमांगी दाम मिलेगा। उपरोक्त वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? उसको मुंहमांगी दाम मिलेगा, तो उसको मुंह मांगा दाम मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जो डी है, इस शब्द में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 10 का सही है डी। उसको मुंह मांगा दाम मिलेगा, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए, उसने नौकरी छोड़ दिया। ऑप्शन बी, बर्फ पिघल रही है। ऑप्शन सी, तुम देर तक सोते हो। ऑप्शन डी, गाड़ी चलती है। तो इन चारों में से क्रिया संबंधी अशुद्ध किसमें है? तो क्रिया संबंधी अशुद्ध है ऑप्शन ए, उसने नौकरी छोड़ दी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में, जैसे पिछला प्रश्न था किसमें कमल का प्रयोग है, किस वाक्य में कमल का प्रयोग है, उसके पर्यायवाची शब्द, उसी प्रकार खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? ऑप्शन ए, कल विजय की हत्या हो गई है। ऑप्शन बी, महेश ने शहर से पलायन किया। ऑप्शन सी, यह लाल फूल अत्यंत सुंदर है। ऑप्शन डी, विकास वाचनालय में पढ़ रहा है। तो इसमें खून का जो अनेकार्थी शब्द है वह है हत्या, यहाँ पर हत्या। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ऑप्शन ए, इसमें खून का अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। कल विजय की हत्या हो गई अर्थात कल विजय का खून हो गया, तो खून का अनेकार्थी शब्द है हत्या। तो ऑप्शन नंबर ए में खून के अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त वाक्य ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं अर्थात सब अच्छे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं अर्थात सब अच्छे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए।
मुहावरा है 2.5 दिन की हुकूमत। ऑप्शन है राज्य के बाहर शासन करना, ऑप्शन बी लंबी हुकूमत, ऑप्शन सी सामान्य शासन, ऑप्शन डी कुछ दिनों की शानो शौकत। 2.5 दिन की हुकूमत अर्थात कुछ दिनों की शानो शौकत। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है डी। 2.5 दिन की हुकूमत अर्थात कुछ दिनों की शानो शौकत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। प्रभावी शिक्षकों का गुच्छा आ रहा है, उपरोक्त वाक्य के किस संज्ञा पद में त्रुटि है? ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी शिक्षकों का, ऑप्शन सी गुच्छा, ऑप्शन डी प्रभावी। तो वाक्य के किस संज्ञा पद में त्रुटि है? तो इसमें है प्रभावी शिक्षकों का गुच्छा, यहाँ पर त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी इस शब्द में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16। 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ करने के लिए आपको सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन भरने। पैराग्राफ है पुस्तक तथा आलय इन दो शब्दों से मिलकर पुस्तकालय डैश बना है। आलय शब्द डैश का सूचक है। पुस्तक पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों को डैश जाता है। पुस्तक ज्ञान का डैश होती है, अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम डैश बनते हैं। अब ऑप्शन भरते। पुस्तक तथा आलय इन दो शब्दों से मिलकर पुस्तकालय। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी कच। पुस्तकालय शब्द बना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, पहले का ए। फिर आलय शब्द घर, जानकारी, पुस्तकों, ज्ञान। आलय शब्द किसका सूचक? आलय शब्द घर का सूचक है, दूसरे का भी सही है ए। फिर है पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरे का भी ए। पुस्तक ज्ञान का, ऑप्शन ए भंडार, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी शुल्क। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती हैं, ऑप्शन नंबर चौथे का भी ए। अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम, ऑप्शन है सामान्य, ज्ञानी, पढ़ाकू, प्रत्यक्ष। जहाँ से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम ज्ञानी बनते हैं। तो पांचवें का सही ऑप्शन है बी। अब जो हमने ऑप्शन भरे इनको चेक करते हैं। पुस्तक तथा आलय इन दो शब्दों से मिलकर पुस्तकालय शब्द बना है। आलय शब्द घर का सूचक है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है, अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम ज्ञानी बनते हैं। तो ये ऑप्शन भरने के बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको खुद में खुद पता चलेगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन हमने भरा वो सही है जो या नहीं। तो आपको यह रोज प्रैक्टिस करने से आएगा। तथा एसएससी जीडी का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पहले तो कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, चाहे जो एग्जाम हो। उसके बाद आपको 4 से 5 साल के प्रीवियस पेपर जरूर हल करना है, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न घुमा घुमा कर आते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।